आज हम भारत के सबसे पेचीदा और अनसुलझे मामलों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं, अपार्टमेंट L32 का हत्याकांड। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने इस केस को एक दशक से भी ज्यादा समय तक एक पहेली बनाए रखा। एक ऐसा मामला जो दिखने में तो बड़ा सीधा-साधा लग रहा था, पर वो उलझता ही चला गया। ठीक है, तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 16 मई 2008 और जगह थी नोएडा, भारत। इस अपार्टमेंट में उस रात 4 लोग सोने गए थे, लेकिन अगली सुबह उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा उठे। कत्ल से पहले की रात को देखें तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। डिजिटल सबूतों से भी यही पता चलता है कि परिवार की रूटीन गतिविधियां चल रही थीं। सुबह जब ये सीन सामने आया तो परिवार और पुलिस दोनों के दिमाग में एक ही बात आई। पुलिस को तो लगा कि ये एक ओपन एंड शट केस है। उन्होंने फौरन हेमराज के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन जैसे ही लगा कि मामला सुलझने वाला है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक रिटायर्ड अफसर थे जिन्हें ये सीधी सादी कहानी कुछ हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने जोर दिया कि छत की जांच की जाए, एक ऐसी जगह जिसे अब तक सबने नजरअंदाज कर दिया था। और छत पर मुख्य संदिग्ध यानी हेमराज की लाश पड़ी थी, और उसकी हत्या भी ठीक उसी तरीके से की गई थी जैसे आरुषि की। अब पुलिस किसी भगोड़े की तलाश नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तो अब जब मुख्य संदिग्ध खुद एक शिकार बन चुका था, तो जांच ने एक बहुत ही नाटकीय और विवादास्पद मोड़ ले लिया। इस एक सवाल ने जांच करने वालों को उन 2 लोगों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया जो उस रात अपार्टमेंट में मौजूद थे, आरुषि के माता-पिता। पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कुछ ऐसी चौंकाने वाली थियरीज पेश की जिनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, और बस यहीं से मीडिया में एक हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद मामला भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को सौंप दिया गया, और उन्होंने बिल्कुल अलग एंगल से जांच शुरू की। और यहाँ से कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। CBI की पहली टीम ने दूसरे नौकरों पर शक किया, लेकिन वो थ्योरी भी टिक नहीं पाई। फिर दूसरी टीम ने शक की सुई वापस माता पिता पर घुमा दी, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि उनके पास इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो सवाल ये है कि इतने साल बीत जाने और इतनी सारी जांचों के बाद भी ये मामला आज तक एक रहस्य क्यों बना हुआ है? इसका जवाब शायद पहले 24 घंटों में ही छिपा है। देखिए, क्राइम सीन इतनी बुरी तरह से दूषित हो गया था कि सच्चाई को खोजने का कोई भी मौका शायद जांच ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। और यही वो सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करता है। एक ऐसी कहानी जिसका न कोई कातिल मिला, न कोई मकसद और ना ही कोई इंसाफ।